गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से, इतना सुंदर आशियाना कैसे बना? तो चिड़िया बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना इतना सुंदर आशियाना तेरा? तो चिड़िया बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हर बार गिर के उठना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके हमें अपनी मंजिल मिलती है। इतनी आसानी से मंजिल नहीं मिलती। उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए एक जिद की, एक जुनून की, एक जोश की ज़रूरत होती है, जो हमें अपने अंदर जगाना है। अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें एक जिद बनानी होगी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतर्स्रावी ग्रंथियाँ, अंतर्स्रावी तंत्र। ठीक है, तो आज ये इसमें हम पूरा कंप्लीट कर ही चुके हैं। लास्ट वाली ग्लैंड बची हुई है, कौन सी? गोनाड्स, जिसे लैंगिक जनन ग्रंथियाँ बोलते हैं, जो मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले किसी का क्वेश्चन था कल की क्लास के लिए कि जो मेड्यूला है उसमें जो हार्मोन निकलते हैं एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन, वो दोनों आपस में मिलते हैं तो आपातकालीन स्थिति कैसे आती है? किसी ने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे, तो वो बोल रहे थे कि क्लियर नहीं हो पाया। तो आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये आपातकालीन स्थिति कैसे बनती है वहाँ पे, और इसे आपातकालीन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब ये दोनों हार्मोन आपस में मिलते हैं एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन, तो क्या होता है, हमारे हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारा जो ब्लड होता है उसका प्रेशर बहुत तेज़ी से आने लगता है। हमारी आँखें फट जाती है, खुली रह जाती है, और हमारे शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है जब ये दोनों हार्मोन आपस में मिलते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो उसे क्या बोलेंगे? इमरजेंसी बोलेंगे ना, आपातकालीन बोलेंगे ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। ठीक है, तो जब हम उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसकी हार्ट बीट भी बड़ी होती है, उसकी स्थिति मतलब इतनी नाजुक होती है कि उसका हाथ पैर शरीर सब काम करना बंद कर देता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, इसे प्लीज़ जल्दी से एडमिट कीजिए। तो वही कंडीशन वही स्थिति यहाँ पे होती है कि जब ये दोनों हार्मोन मिलते हैं तो क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत अधिक तेज, और हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से ब्लड बहने लगता है, और क्या होता है, और कंपन आ जाता है शरीर में। तो वो सारे किस वजह से होते हैं? इन दोनों हार्मोन के मिलने से। तो कौन सी कंडीशन बन जाती है? इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। इसलिए इस ग्लैंड को आपातकालीन ग्रंथि या इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया हो गया कि इन दोनों के मिलने से इसे आपातकालीन ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये तो कल का चैप्टर था, कल मैं इसमें आपको एड्रिनल ग्लैंड पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हमारा क्या है? आज हम पढ़ेंगे गोनाड्स, यानी जिन्हें हिंदी में बोलते हैं जनन ग्रंथियाँ, लैंगिक जनन ग्रंथियाँ। क्या होती है जनन ग्रंथियाँ? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनन ग्रंथियाँ, मैंने बताया ना, मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। ठीक है, तो मेल में कौन सी होती है? मेल में इन्हें बोला जाता है टेस्टिस, और हिंदी में इन्हें बोला जाता है वृषण। ये क्या करती है? पहला पॉइंट लिखेंगे, जो मेल में जो जनन ग्रंथियाँ होती है वो क्या करती है? ये ग्रंथियाँ शुक्राणु का उत्पादन करती है, यानी स्पर्म का उत्पादन करती है पुरुष में, मेल में। ठीक है, ये ग्रंथियाँ मैं यहाँ पे इसमें लिख देती हूँ मेल। ठीक है, में क्या करती है? शुक्राणु या स्पर्म का उत्पादन करती है। ठीक है, उत्पादन करती है। जो मेल में जो
टेस्टिस ग्रंथियां होती है, वृषण ग्रंथियां होती है, वो क्या करती है, वो मेल में यानी पुरुष में किसका उत्पादन करती है, शुक्राणु या स्पर्म का उत्पादन करती है। और इनमें कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन का क्या नाम है, जो टेस्टिस ग्लैंड से निकलता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, क्या करता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, शुक्राणु या स्पर्म का उत्पादन करता है। ठीक है, स्पर्म क्या होता है, स्पर्म एक प्रकार की सेल होती है, सेल मतलब कोशिका होती है, जो फीमेल के ओवम से मिलकर एक शरीर का निर्माण करती है, एक बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, ये तो हो गया मेल के लिए, मतलब पुरुष में कौन सी जनन ग्रंथियां होती है, टेस्टिस होती है, उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो क्या करता है, स्पर्म का उत्पादन करता है। अब फीमेल में जो ये ग्रंथियां होती है वो किसका उत्पादन करती है, ये करती है ओवम का उत्पादन। ये ग्रंथियां फीमेल में किसका उत्पादन करती है, क्या बनाती है, ओवम, ओवम BHAM। ठीक है, ओवम बनाती है। और इसमें कितने हार्मोन्स निकलते हैं इन ग्रंथियों से, और ये दो डिंब ग्रंथियां होती है। फीमेल में कितनी, पुरुष में तो होती है, मेल में एक होती है, कौन सी होती है, टेस्टिस यानी वृषण, लेकिन फीमेल में 2 डिंब ग्रंथियां होती है। और उन 2 डिंब ग्रंथियों से कितने हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहला हार्मोन कौन सा निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये बच्चे को प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। जो एक माँ के पेट में, गर्भ में जो बच्चा होता है उसे प्रोटेक्शन देने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कितने हार्मोन निकलते हैं डिंब ग्रंथियों से, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ओवरीज। जो फीमेल में जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिंब ग्रंथियां या ओवरीज बोलते हैं। इसमें से 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करता है, बच्चे को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, सेकंड हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। थर्ड क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो फीमेल में क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में मासिक धर्म, उसमें मदद करता है। तो जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। जो फीमेल में जो जनन ग्रंथियां होती है उन्हें कितनी होती है, वो 2 होती है डिंब ग्रंथियां, उन्हें क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ओवरीज बोलते हैं। उनसे कितने हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। जो पहले वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो क्या करता है, उसका कार्य होता है, जो बच्चा गर्भ में जो बच्चा होता है माँ के, उसे प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। सेकंड क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये क्या करता है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हेल्प करता है। जो मासिक धर्म होता है फीमेल में, लड़कियों में, उसमें ये क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है। तीसरा क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये नॉर्मल डिलीवरी होती है जब, ये उसमें हेल्प करता है। जो सब तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन, ये क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, एक होती है नॉर्मल डिलीवरी, एक होती है जो ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को पैदा किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसमें रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में क्या पता चला कि जो गोनाड्स ग्लैंड्स होती है, जो जनन ग्रंथियां होती है, वो कितनी होती, वो मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। मेल में जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है वृषण यानी टेस्टिस। फीमेल में जो होती है उसे ओवरीज या डिंब ग्रंथियां बोलते हैं, 2 होती है। इसमें
कौन सा हार्मोन पाया जाता है मेल में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो स्पर्म का उत्पादन करता है। ठीक है, जो फीमेल है, फीमेल में कितने हार्मोन रिलीज होते हैं डिंब ग्रंथियों में? उसमें 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला है प्रोजेस्टेरोन जो क्या करता है, बच्चे को प्रोटेक्शन देता है। सेकंड क्या है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को यानी मासिक धर्म में हेल्प करता है फीमेल की, लेडीज की। और जो थर्ड है वो क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब उसमें ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जनन ग्रंथियाँ। ठीक है, अब जितने भी हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो प्रोटीन से बने होते हैं। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं होगा प्रोटीन की मात्रा नहीं होगी तो ये जितने भी हार्मोन है, सारी जितनी भी ग्रंथियों में, जितनी भी ग्लैंड्स में हार्मोन बने, वो एक भी हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो इसलिए प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो ये हार्मोन है, जो इसे जनन ग्रंथियाँ है, जो सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं इन्हें, वो क्या किससे बना होता है? वो प्रोटीन से बना नहीं होता। वो किससे बना होता है? वो स्टेरॉइड से बने होते हैं। जो जनन ग्रंथियाँ होती है ये प्रोटीन से नहीं बने होते। ये याद रखेंगे कि एकमात्र ऐसी ग्लैंड्स, गोनाड्स ग्लैंड्स यानी जनन ग्रंथियाँ, इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो प्रोटीन से नहीं बने होते। वो किससे बने होते हैं? स्टेरॉइड से बने होते हैं। स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड हमें किन चीज़ों से मिलता है? स्टेरॉइड मिलता है काजू, बादाम, मेवा, जितनी भी ये मेवा होती है, जितनी भी चीज़ें होती है जिनसे हमें ताकत मिलती है, मखाने, काजू, बादाम, पिस्ता, जितनी भी सारी चीज़ें होती है उनसे क्या मिलता है? काजू किस से मिलता है? बादाम, पिस्ता, मेवे, जितने भी मेवे होते हैं। ठीक है, और मूंगफली। तो इनसे हमारे शरीर में स्टेरॉइड बनता है। तो आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी होती है, जब एक फीमेल की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद उसे ये सारी चीज़ें खाने में दी जाती है, क्योंकि उसका डिलीवरी के समय क्या होता है, उसके स्टेरॉइड कम हो जाता है। तो उसे बढ़ाने के लिए उसे कौन कौन सी चीज़ दी जाती है? काजू, बादाम, पिस्ता, मेवे, और एक तरह का लिक्विड बना के दे दिया जाता है जिससे उसके शरीर में जो स्टेरॉइड की मात्रा कम हो चुकी है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये फिर से एक बार इसका रिवीजन करवा देते हैं कि जो गोनाड्स ग्लैंड है, ये तो मैंने कल ही बता दिया था आपको, मेडुला, ये कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि आपातकालीन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये दोनों हार्मोन आपस में मिलते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे जो ब्लड होता है वो बहुत तेज़ी से चलने लगता है, ब्लड का प्रेशर बहुत तेज़ हो जाता है और हमारी आँखें बाहर की तरफ निकल जाती है, उगली हुई दिखाई देने लगती है, शरीर में कंपन होने लगता है, गला सूखने लगता है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति को आपातकालीन स्थिति बोलेंगे। और इसी वजह से इसका जो नाम है वो इमरजेंसी ग्लैंड यानी आपातकालीन ग्लैंड भी रखा गया। ठीक है, फिर हमने अभी क्या पढ़ा? गोनाड्स ग्लैंड्स पढ़ी, जनन ग्रंथियाँ पढ़ी। इसमें मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है। मेल में होती है टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। फीमेल में होती है ओवरीज में 3 हार्मोन निकलते हैं, रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे कैसे निकलते हैं और इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो एक बार पूरे उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक बार यहाँ से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हाइपोथैलेमस पढ़ा था। ठीक है, कितनी ग्लैंड होती है? ये 9 ग्लैंड होती है। 9 में से जो 3 ग्लैंड होती है वो किस में होती है? ब्रेन में होती है। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होती है वो जब एज ए ब्रेन कार्य करती है तो उसमें क्या होता है? तो जितनी भी फीलिंग्स होती है हमारे अंदर वो सारी किसके द्वारा आती है? हाइपोथैलेमस की वजह से आती है। और जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करती है तो ये हार्मोन निकालती है। फिर जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं? इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी 7 ग्लैंड्स को सिग्नल देने का कार्य करती है। और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी और इन 7 ग्लैंड को भी सिग्नल देने का कार्य करता है। ठीक है, फिर
हमने क्या पढ़ा, पीनियल काय यानी पीनियल बॉडी पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, थायराइड और पैराथायराइड पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद थाइमस पढ़ा, थाइमस ग्लैंड भी एक ही हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन। इसके जो क्वेश्चन है इसमें जो कुछ बचा हुआ है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में वन लाइनर क्वेश्चन में बता दूंगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा, जो कहाँ पे होते हैं, अमाशय में होते हैं, ठीक है। फिर आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने गोनाड्स पढ़ा यानी लैंगिक जनन ग्रंथियाँ पढ़ा। जो क्वेश्चन आता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने हार्मोन रिलीज करती है, वो 11 हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। 11 हार्मोन में से हमने 4 हार्मोन पढ़े थे जो मुख्य थे, वो कौन कौन से थे, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, ACTH हार्मोन यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, तीसरा था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और फिर एक था प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो मेन थे वो हमने पढ़ लिए थे। फिर इसमें पीनियल काय जो ग्रंथि थी, पीनियल ग्लैंड, वो कितने हार्मोन रिलीज करती है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये कितने हार्मोन रिलीज करती है, ये भी एक ही हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा, मेलेटोनिन को क्या बोलते हैं, नाइट हार्मोन भी बोलते हैं, जो क्या काम करता है, हमें नींद लाने का और जगाने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थायराइड ग्रंथि पढ़ा था। थायराइड ग्रंथि कितने हार्मोन निकालती है, उससे कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पैराथायराइड से कितने हार्मोन निकलते हैं, 1 हार्मोन निकलता है, कौन सा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन, जो क्या करता है, हमारे शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, थाइमस ग्लैंड पढ़ा। थाइमस ग्लैंड में कितने हार्मोन निकलते हैं, उससे भी एक ही हार्मोन रिलीज होता है, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। फिर हमने कल क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड से के बाहरी वाले के 2 भाग होते हैं, और ये कहाँ पे स्थित होती है, मैं साइड हो रखी इसलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये हमारी किडनी के ऊपर स्थित होते हैं, 2 भागों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है, मैंने कल आपको बताया था, कोर्टेक्स और मेड्यूला। कोर्टेक्स से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, कोर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, और मेड्यूला से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, 2 यानी एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। और कोर्टेक्स से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, जो 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंडोजन, ठीक है। उसमें से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करता है, वो शुगर रेगुलेशन का कार्य करता है, स्ट्रेस रेगुलेशन का कार्य करता है, और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करता है, सॉल्ट रेगुलेशन का, और जो एंड्रोजन हार्मोन है वो किसका करता है, सेक्सुअल करैक्टर का, यानी लैंगिक जो लक्षण होते हैं उन्हें बनाने का कार्य करता है, ठीक है। अब ये हमारा पूरा लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, जिसमें मैंने आपको आज एक बार हल्का सा रिवीजन भी करा दिया, और ये हमारी लास्ट ग्लैंड बची हुई थी, ये कंप्लीट हो गई। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, एक बार वन लाइनर क्वेश्चन लिखेंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल की क्लास में वन लाइनर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, जो मैं डेली बोलती हूँ ना आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो भाई, नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही रहोगे, अगर पढ़ोगे तो कुछ कर लोगे। एक बात याद रखना, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी साथ नहीं देता, कोई कितना भी अपनाओ, कितना भी सगाओ, सिर्फ एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो हमेशा साथ देती है। ये गांठ बांध लो आप लोग। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप लायक हो, तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी, लेकिन अगर आप काबिल नहीं हो और लायक नहीं हो तो ये दुनिया आपको ठोकर मारेगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। फ़ोन में जो आप टाइम वेस्ट करते हैं ना, इधर उधर चैटिंग करने में, बात करने में, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप
पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे क्लियर करें कि आप उसके मास्टर बन जाएं। ठीक है, अगर पढ़ना है तो एक बार पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो कि फिर पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज मैंने आपको बहुत मोटिवेट कर दिया। अगर आप लोगों को मानना है तो मान लीजिए। ठीक है, और जैसे मैं डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल इसके वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।